हेलो गाइस। तो आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा रोज़। ये देखिए, ये मैंने एक मजेंटा कलर में बनाया है, एक येलो कलर में। आज हम बनाएंगे पिंक कलर से। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोशे में ना ऐसे लूप लेंगे। इसको ऐसे देखो, धागे को लेंगे और ऐसे टर्न कर लेंगे और इसके अंदर हम अपने हुक को डालेंगे और इसको ऐसे निकाल के, ये देखिए, और इसको ऐसे टाइट कर देंगे। ये एक हमारा लूप बन जाता है। अब हम बनाएंगे चेन। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हम ना 53 चेन बना लेंगे। ये देखिए, हमने 53 चेन बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली को स्किप करेंगे और सेकंड वाली में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हम सभी में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे हम इसे सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे। सभी में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये देखिए, हमारा सिंगल क्रोशिया की रो एकदम कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 चेन बनाकर हम ये वाला जो फर्स्ट वाला लूप है, ये देखिए, इसमें हम इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा से वी बन गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन को हम स्किप करेंगे, ये 2 1 2, और ये थर्ड वाले में हम इसमें करेंगे डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे 1 2, और सेम वाले में जिसमें हमने अभी डबल क्रोशिया बनाया है, इसी में हम फिर से कर देंगे इसमें डबल क्रोशिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये इसको 1 2, इन 2 को हम स्किप करेंगे और थर्ड वाली चेन में हम इसमें इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम दो क्रोशिया करेंगे और फिर हम सेम वाली में इसी में हम इसको डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से हम लेंगे 1 2 को स्किप करेंगे और थर्ड वाली में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे 2 चेन और फिर सेम वाले में इसी में हम कर देंगे फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये ऐसे हमारा ना वी वाला पैटर्न बन जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 2 चेन बनाए, नो सॉरी, हम ये लेंगे और इसको हम 2 को स्किप करेंगे, 1 2, और थर्ड वाले में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे 2 चेन और फिर इसी में हम सेम में इसको फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम अपने पूरे राउंड को इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने, ये देखिए 1 और ये 2, इनको स्किप करेंगे और थर्ड में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया और 2 चेन, और फिर सेम में उसी में हम बना देंगे फिर से डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमने अपनी रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये देखिए, हमारी रो कंप्लीट हो गई है और ये हमारे जो ये वी बने हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे 1 चेन और इसको हम पलट नहीं, हम बनाएंगे इसमें 2 चेन। इसको इधर ले आएंगे। अब हम इसमें जो फर्स्ट वाला जो ये वी है, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। 1 2, 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम बनाएंगे 2 चेन और फिर से इसी में हम बनाएंगे 2 और डबल क्रोशिया। 1 और ये 2। ये देखिए,
नेक्स्ट वाले इसमें आ जाएंगे हम, डबल 2 बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। देखिए इसे 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम बनाएंगे 2 चेन और फिर इसी में हम 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। ये देखिए। अब फिर हम नेक्स्ट वाले वी में आएंगे, इसमें भी हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2, और फिर हम बनाएंगे 2 चेन। फिर से इसी में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे ही हम बनाते जाएंगे इसको। 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और 2 चेन। अब हम इसी के अंदर फिर से 2 क्रोशिया, डबल 2 क्रोशिया। ये देखिए, ठीक है। ये वाला जो वी है ये, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में हम 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम इस अपने पूरे रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है अपना राउंड। अब हम 1 चेन करेंगे, उसको इधर पलट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 2 चेन बनाई थी, 2 क्रोशिया 2 चेन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। कितने टाइम, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमने उसी के अंदर बनाया 8 बार, एक ही के अंदर। और जो हम ये वाला जो है ये, इसमें हम इसको क्या करते हैं, स्लिप स्टिच। जो हमने 2 चेन बनाई थी ना, 2 क्रोशिया 2 चेन, 2 क्रोशिया 2 चेन, तो ये 2 चेन वाला जो गैप है, इसी के अंदर हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये देखिए समझ में आ रहा है आपको। ये जो हमने 2 चेन बनाई थी, इसके अंदर हमें बनाने 8 क्रोशिया, और ये जो हमने यहाँ से हमने शुरू किया था, ये जो है होता है इसमें हमें करना स्लिप स्टिच। फिर से हम इसके अंदर बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम ये पेटल बना रहे हैं, हम 9 पेटल बना लेते हैं। ये देखिए हमने 9 पेटल्स बना दी हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं, और चाहे सिंगल कलर में बना सकते हैं। अगर आपको सिंगल कलर में ही बनाना है तो पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे हम, और लास्ट वाले को छोड़ेंगे सिर्फ। हमने ऐसे यही इसी में सभी में ऐसे बनाना है 8 टाइम डबल क्रोशिया, जो 2 चेन वाला गैप। और जो यहाँ पर जो हमारा ये ख़त्म होता है ये वाले, इसमें हम ये स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम डबल वाली चेन में जो 2 चेन है, इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट वाला हम अभी छोड़ेंगे। अभी हम बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए अब हमने लास्ट वाले इसमें पहुँच गए हैं। अब हम इसमें करेंगे 13 सिंगल क्रोशिया। अभी तक हमने करे थे 8 अब हम करेंगे 13 डबल क्रोशिया करेंगे हम इसमें लास्ट वाले में। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13।
ठीक है। और ये लास्ट वाली जो चैन है इसमें हम कर देंगे इसको स्लिप स्टिच और हम धागे को कर देंगे कट। ये देखिए, अगर आपको स्टिच करना है तो आप धागे को थोड़ा लंबा कट कर लीजिए। अगर आपको ग्लू गन से वो करना है, इसको पेस्ट करना है, तो आप उससे कर लीजिए। मैं इसको धागे से ही स्टिच करूँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा लंबा धागा कट कर रही हूँ। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। अभी मैं आपको ऐसे जरा एक बार फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसके आगे का पार्ट बना कर दिखाती हूँ। चलिए अब हम अपने फ्लावर के ग्रीन वाले पार्ट को बनाते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, मैं आज एक दूसरी तरीके से बनाऊंगी। उसके लिए हम एक बनाएंगे, ये हम ग्रीन कलर की यार्न लेंगे और बनाएंगे मैजिक सर्कल। उसके लिए हम यार्न को ऐसे लेंगे और ये ऐसे लेके इसके अंदर से हुक को डाल के और बना लेंगे 2 चैन। ये देखिए ऐसे हमारी रिंग बन गई है। 2 चैन बनाएंगे 1 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशिए। थोड़ा सा शुरू में बनने में से होता है। हम अपनी मैजिक रिंग को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उससे इजीली रहता है बनाना। अब हम इसके अंदर बनाएंगे 20 डबल क्रोशिया। ऐसे धागे को लिया, पुल किया, ये लिया और इसको हमने पहले हम 2 को बाहर निकालेंगे, फिर 2। ऐसे हम बना लेंगे 20 डबल क्रोशिया अपनी इस मैजिक रिंग के अंदर। 18 19 और ये 20। ये हमने बना लिए 20 डबल क्रोशिया। और हमने मैजिक रिंग के धागे को अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में हम इसे हम कर देंगे स्लिप नॉट। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, एक चैन लेंगे और हम इसी के अंदर बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और उससे थर्ड में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 हमने बना लिए हैं सिंगल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे और फिर से हम इसके अंदर बनाएंगे 1 चैन लेके हम इसको पलट देंगे और इसमें हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए हम 4 के ऊपर फिर से हम बना देंगे 4 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4। अब हम फिर से 1 चैन बनाएंगे और फिर से पलट लेंगे। अब हम इसे करेंगे डिक्रीज़ करेंगे। अब हम फर्स्ट वाले में लेंगे और फिर सेकंड वाले में लेके ऐसे इसको हम कर देंगे 1 और फिर से हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अभी हमारे थे 4 सिंगल क्रोशिया, अब हमारे रह गए हैं 3। तो हम फिर से चैन लेंगे, फिर पलट लेंगे, फिर से हम करेंगे 1 को इसमें लेंगे हम और इसमें लेंगे, ये हम 2 का कर देंगे हमने डिक्रीज़ कर दिया। अब हम फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए हमारे पास रह गए हैं 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे, फिर हम आएंगे इधर। अब हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया बचे हैं, हमने एक चेन बनाई और हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम लेंगे और फिर हम दूसरे में भी ले लेंगे और इसको हम कर देंगे एक चेन बनाएंगे। फिर से हम एक और बनाएंगे इसी के अंदर।
और 2 चेन बना के ये देखिए हमारा ये हो गया कंप्लीट। इसे अब हम कट कर देंगे। अब हम सेकंड वाली पेटल बनाते हैं। चलिए अब हम सेकंड वाली पेटल स्टार्ट करते हैं। उसके चलिए अब हम अपनी थर्ड वाली पेटल बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे यार्न में से लूप बनाएंगे। ये देखिए, अगर आपको लूप बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें धागा डाल के ऐसे नोट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी रहता है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और इसमें हम डाल करेंगे इसको, ये 5th वाले में 4 हमने बना ली, ये हम इसमें इसको ऐसे निकाल देंगे और 1 बना लेंगे चेन। अब हम क्या करेंगे, इसी में जिसमें हमने अभी डाला है ये हुक को, उसी में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हम बनाएंगे दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे तीसरा सिंगल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया, ये देखिए हमारे 4 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं 4। अब हम 1 चेन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे और हम इसमें बनाएंगे फिर से 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। फिर से 1 चेन बनाएंगे और इधर आ जाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिक्रीज। तो हम लेंगे इस वाले में और ऐसे करेंगे और फिर सेकंड वाले में लेके हम इसको पुल कर देंगे। 2 का हमने 1 कर दिया। अब हम इसमें बनाएंगे, हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए और ये हमारे हो गए 3 सिंगल क्रोशिया। फिर से हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे और फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर हम ये दूसरा इसको हम फिर से हम डिक्रीज कर देंगे और फिर इसमें हम कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब हमारे पास कितने सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, अब हमारे पास हो गए 2 सिंगल क्रोशिया। हम फिर से 1 चेन लेंगे और इधर आ जाएंगे और इसमें हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और ये हम इसमें कर दिया 2 और इन दोनों को हम एक साथ पुल कर देंगे। 1 चेन बनाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे, फिर हम इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 बनाएंगे चेन और फिर हम इसको कट कर। ये देखिए हमारे फ्लावर की ये पेटल्स भी बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें हम स्टिच करेंगे। आप चाहें तो इन्हें ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं लीफ। उसके लिए हम लेंगे ये ग्रीन कलर का यार्न और ये लेंगे वायर। ये एकदम पतला वाला वायर आता है और ये आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चैन। उसके लिए हम लेंगे ये एक लूप, ऐसे नॉट लगा लेंगे और हम बनाएंगे 13 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैन बना ली हैं। ये देखिए अब हम अपने वायर को इस साथ ऐसे पकड़ के रखेंगे और ये फर्स्ट वाली को हम स्किप करेंगे और सेकंड वाली में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया सेकंड वाली में और वायर को हम ऐसे बीच में ले लेंगे। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया। और उससे नेक्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक डबल हाफ बनाया और 3 बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। दो और ये 3 और वायर को हम ऐसे साथ साथ लेके चलेंगे। ये देखिए
ये देखिए हमने एक बनाया सिंगल क्रोशिया, एक बनाया हाफ डबल क्रोशिया और 3 हमने बनाए डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल क्रोशिया के लिए ये हमने ऐसे ही डबल क्रोशिया की तरह हम लेते हैं इसको। इसमें हम पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर 3, और फिर से हम एक और बनाएंगे यही ऐसे ट्रिपल क्रोशिया। ये ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पहले हम 1 निकाल देंगे, फिर हम 2 निकालेंगे और फिर ये 2, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया। अब हम पहले की तरह ऐसे ही बनाएंगे। अब हम 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर से एक और डबल क्रोशिया, देखिए, और फिर से एक और डबल क्रोशिया। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब हमारी 2 चेन बची। अब इसमें हम बनाएंगे एक हाफ क्रोशिया जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, हाफ डबल क्रोशिया, और एक बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया लास्ट वाली चेन में। ये देखिए, हमारी लीफ का हाफ पार्ट बन गया है। अब हम आगे बनाते हैं। ये देखिए हमने इसमें बना दिया, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट में हमने बनाया था सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही हम इसी वाली लूप में फिर से बनाएंगे हम एक और हाफ सिंगल क्रोशिया। ये हमने एक ही में हमने 2 बना दिए हैं। अब हम इसके अपने वायर को ऐसे मोड़ लेंगे और हम इसी में फिर से एक और हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो हमारा ये एक ही उस सिंगल क्रोशिया में हमारे कितने बन गए हैं, 3 बन गए हैं एक ही चैन में लास्ट वाली में। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, ये मेरे को थोड़ा निकालना पड़ेगा, एक और हम बनाएंगे ये। तो अब हमने बना दिए 3 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको इधर आ जाएंगे और हम जो अपना फर्स्ट वाले में बनाएंगे अब हाफ डबल क्रोशिया, जैसे हमने शुरू में बनाया था इधर की साइड, वैसे हम धागे को भी बीच में साथ ले लेंगे। ये देखिए ये बन गया हाफ। अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वैसे ही रिपीट करना है हमें। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 1। ये देखिए हमने बना दिए हैं 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 2 हमने बनाए ट्रिपल क्रोशिया। अब हम फिर से बनाते हैं 2 डबल क्रोशिया। ये बन गए हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम बनाएंगे फिर से एक हाफ क्रोशिया डबल हाफ, जैसे हमने इस तरह स्टार्टिंग में बनाए थे सेम हम वैसे ही बनाएंगे, और एक बनाएंगे हम यहाँ सिंगल क्रोशिया। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लीफ देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हम इधर आ जाएंगे और ये वाला जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया था दूसरी वाली साइड का वायर को हमने ऐसे मोड़ लिया है, ये इसी के अंदर हम इसको कर देंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे और इसी के अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे 2 चेन बनाई और इससे नेक्स्ट वाले में हम कर देंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से हम बनाएंगे 2 चेन और इससे नेक्स्ट वाले में कर देंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हम अपनी लीफ को कंप्लीट करेंगे। सभी स्टिच में हमें 2 चैन बनानी है और एक करना है हमें सिंगल क्रोशिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2 चेन और सिंगल क्रोशिया।
ये देखिए, इससे क्या है हमारा ये आएगा, ये कर्ल कर्ल रोज़ की लीफ होती है ना जैसे, बिल्कुल वैसे ही बनेगी। चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। 2 चेन और सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया। चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, जब हम इस कॉर्नर पे आएंगे, जब हमने एक में ही 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो हम बीच वाले में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, और फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3, और इसी चेन के फर्स्ट वाले लूप में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर सेम में फिर से बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, और हम फिर से नेक्स्ट वाले में अब करेंगे फिर 2 चेन, फिर कर देंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर से करेंगे 2 चेन और सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ऐसे ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी लीफ कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे, जो हमारा पहला इधर का सिंगल क्रोशिया है, उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को थोड़ा लंबा करके कट कर देंगे। ये देखिए, कितना बढ़िया हमारा ये लीफ बनकर हो गया तैयार। ये देखिए, हमारी लीफ भी बनकर तैयार हो गई है, और हमारे फ्लावर की ये पीछे जो हम लगाएंगे पेटल्स, ये भी, और ये हमारा फ्लावर। चलिए इसको अब हम स्टिक करते हैं। ये हमने ली है, एक ये वायर आता है, ये इसको हम इसको थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, ऐसे एक हुक टाइप से इसको बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे हम अपने इसमें फ्लावर में लगाकर इसे हम ग्लू गन से पेस्ट कर लेंगे अच्छी तरह, और फिर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये जो हमने धागा लिया है, और ये हम पहले हम अपने इस फ्लावर को इस वो करेंगे स्टिच। इसके लिए हम निडल लेंगे और यार्न को इसमें हम डाल लेंगे निडल में। वैसे हम हम इसको हम स्टिच करते हैं। इसे हम पूरे ऐसे पेटल्स को पकड़ के, और ये देखिए हम इसके अंदर से ऐसे इसे डाल के स्टिच कर लेंगे पूरा ऐसे। मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वायर को हम ग्लू गन से अच्छे से स्टिक कर लेंगे। उससे क्या होगा कि ये हमारा जो वायर है ना, ये इसमें एकदम सीधा रहेगा, वरना ना ये हिलता रहता है। तो इसे अच्छी तरह लगा के इसे अच्छे से हम चिपका देंगे इसके ऊपर ऐसे। आप चाहें तो इसे पूरा का पूरा ही ना ग्लू गन से ही इसे स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं ना स्टिच करूँगी सुई धागे से, तो इसलिए मैं इसको बस ऐसे ही लगा के इसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए, इसे अच्छे से फ्लावर की शेप आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टिच कर देंगे।
से। इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। और ये वाला जो हमारा ग्रीन वाला है, ये हम इसे इधर से देखिए सीधा है, इसे अपनी स्टिक में डाल के इसे भी हम स्टिच कर देंगे इसके साथ में। ये देखिए अब हम अपने से स्टिच कर देंगे। फ्लावर हमारा अच्छे से स्टिच हो गया है। अब हम इसको स्टिच कर देते हैं। आप चाहें तो इसे ग्लू गन से पेस्ट कर सकते हैं, वो और भी ईजी होता है, लेकिन मुझे स्टिच करना ज़्यादा पसंद है, मैं इसलिए स्टिच करती हूँ। ऐसे एक धागा हम ऐसे लेंगे इधर से, और ये कैसे, अब इधर से लेंगे और इधर से लेंगे, ऐसे ही हम इनको स्टिच कर लेते हैं अच्छी तरह। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से बना पाएँ। बिगनर्स भी इसे अच्छे से बना सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये स्टिच हो रहा है। अब हम ये वाली लीफ को स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए ये देखिए कितने अच्छे से ये हमने स्टिच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस यार्न को इसके अपने वायर के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। आप चाहें तो ग्लू गन लगा के लगा लें, जिससे कि ये एकदम से स्टे रहता है। थोड़ा यहाँ हम ग्लू गन अप्लाई करेंगे और फिर हम अपने वायर को लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, और हम अपनी अब हम लगाएंगे अपनी लीफ को। ये देखिए ये जो है, ये स्टीम आपको जितनी भी लंबी रखनी है आप रख सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा फ्लावर बनकर हो गया है रेडी। ये देखिए हमारा रोज़ बनकर हो गया है तैयार विद लीफ। अब मैं इसका पोट भी बनाऊंगी, उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।